नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार सिंह। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ कि ये अब जो 1 महीना हम लोगों का बचा हुआ है, उसमें हम किस प्रकार की रणनीति को बनाएँ ताकि हम टाइपिंग को निकाल सकें। और टाइपिंग निकलेगी तभी जब आपकी स्पीड अच्छी होगी, एक्यूरेसी अच्छी होगी। ये सारी चीज़ें अगर अच्छी होंगी तभी आपकी टाइपिंग निकल सकती है। तो अगर अगले 1 महीने की स्ट्रैटेजी आप सही ढंग से बनाओगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आपकी टाइपिंग 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और मुझे लगता है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने के फर्स्ट वीक के अंत तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ये चीज़ें थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो, लेकिन इसमें जो भी बातें होंगी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होंगी और स्ट्रेटजी को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप इसको फॉलो करें और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको फॉलो करोगे। और अगर इससे कोई बेटर भी अगर आपको स्ट्रेटजी देता है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको टाइपिंग में पास होना है। अच्छा, जिन भाइयों की देखिए सबसे पहले क्या करना है, जिन भाइयों की स्पीड मैं दो दो बातें बताऊंगा। जिन भाइयों की स्पीड हो चुकी है और वो अच्छा लिख रहे हैं उनके लिए भी, जिन भाइयों की स्पीड नहीं हुई है उनके लिए भी। ये सारी बातें करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो, जिन लोगों की स्पीड कंप्लीट हो गई है या नहीं कंप्लीट हुई है, सुबह जिनकी नहीं कंप्लीट हुई वो थोड़ा सा रहने दें, अभी इसको बाद में करेंगे। मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। जिनकी स्पीड कंप्लीट हो चुकी है, इसके पहले वीडियो मैंने बता दिया था कि आपको करना क्या है कि आप डेली क्या करेंगे। जैसे ही सुबह उठते हैं, टाइपिंग जब स्टार्ट आप सुबह शुरू करते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करते हैं, 5 मिनट की इंग्लिश और 5 मिनट की हिंदी जैसे एग्ज़ाम में होता है वैसे ही करना है। सुबह उठेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आप 5 मिनट की इंग्लिश लगाएंगे, चाहे वो टफ एक्सरसाइज हो, इजी एक्सरसाइज हो, आप उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये अब 1 महीने का प्रोसेस चलेगा तो जितनी एक्सरसाइजें हैं मुझे लगता है कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि सुबह उठने के बाद जब भी आप टाइपिंग करने बैठो, बिना प्रैक्टिस का आप 5 मिनट इंग्लिश करेंगे। उसके बाद उसमें आप चेक करोगे कि क्या क्या गलतियाँ हमने किया है। जो जो वर्ड्स की गलती होगी हुई है उसको आप क्या करेंगे, एक कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। कि हमने इस वर्ड को मतलब कि गलतियाँ की हैं इंग्लिश में, और उस वर्ड को नोट कर लोगे। एक अपना पेज बना लीजिए या कॉपी बना लीजिए, ठीक है। अब आप स्पीड अपना देख लीजिए कि वहाँ पे कितनी आ रही है। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसको आप चेक कर लीजिए और ये प्रयास करिए कि अगले दिन जब उस टाइप की एक्सरसाइज आए तो उसमें उन गलतियों को न करें। उसके बाद आपको हिंदी स्टार्ट करनी है। हिंदी भी 5 मिनट करनी है। 5 मिनट करने के बाद जो जो कठिन वर्ड है उसको लिख लेना है, ठीक है। और देखना है कि हमारी स्पीड कितनी आ रही है, क्योंकि जैसे दिन भर आप टाइपिंग करते हो तो एक स्पीड अलग आएगी, लेकिन जैसे सुबह उठोगे हाथ वाथ आपका बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं किया रहा होगा तो हो सकता है स्पीड कम आए। तो इससे हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हो गया जिन भाइयों की स्पीड अभी कंप्लीट हो गई उनके लिए। जिन भाइयों की स्पीड कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो क्या करें कि अभी वो पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करें। पेज पर, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करें। पेज मतलब आप वर्ड एम एस वर्ड के पेज को खोल लीजिए। उसके बाद हाँ, कोई भी टॉपिक जो आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप वहाँ से जो भी 15-16 पैसेज वो इंस्टीट्यूट वाले सिखाते हैं उसको लेते आइए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसेज को आप करिए जो है, ठीक है। दिन में जितनी टाइपिंग करते हैं आप, जेआर तो अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि जेआर जैसे ही करेंगे गलतियाँ होंगी तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है कि आप पेजेस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करो। पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका बेसिक तैयार होता है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बेसिक भी तैयार होगा, ठीक है। ये करना है। दूसरी चीज़, ये दोनों भाइयों के लिए जिनकी कंप्लीट भी हो गई है, जिनकी नहीं कंप्लीट हुई है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एक पत्रिका का नाम बता रहा हूँ। मार्केट में वो उपलब्ध है, उस पुरानी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक पत्रिका आती है कुरुक्षेत्र पत्रिका, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों उसका आता है। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। दोनों आप ले लीजिए, 25 रुपये की मिलती है। अब बढ़ गई होगी तो 30 रुपये की होगी। तो आप 60 रुपये खर्च करिए, ये दोनों पत्रिका ले लीजिए। उसके बाद आप
जैसे आपके पास पेज उपलब्ध न हो, तो इस पत्रिका का जो भी टॉपिक है आप उसको पेज पर लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये पत्रिका इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पत्रिका कृषि से संबंधित लगभग पत्रिका होती है। इसमें डेटा से लेके हर चीज़ उपलब्ध होती है, जैसे कि इसमें अंक भी उपलब्ध होता है, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। दूसरी चीज़, जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो भी यूज होते हैं, जैसे डॉलर हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड का भी यूज़ होता है इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। डेली आप इसको पेज पर करिए, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़ का क्या करना है आपको कि आप एक काम करिए कि जब जो भी चीज़ें दिन भर में किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक भाई ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हम 1262 में क्या क्या करें ऐसा कि मतलब हमारा 1262 में हमको कुछ स्पेशल कैरेक्टर याद है या स्पेशल वर्ड याद है जो मैं आपको बता दूं। भैया देखिए, टाइपिंग स्पेशलिस्ट वही होता है, मैं आपसे बता दूं, जिसको ये पता ना हो कि उसके पैसेज में आया क्या था। उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बातें आपको ऑड लगे। मैं बता रहा हूँ कि टाइपिंग, मैंने एक चीज़ बताया था कि टाइपिंग को जैसे वर्ड को बोलकर टाइप नहीं करना है, वर्ड के अक्षर को एक एक करके बोलकर टाइप करना है। जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था, तो INFORMATION ये बोल के ऐसे टाइप करना है। जब ये चीज़ आप बोल के टाइप करोगे तो वहाँ पे आपकी जो स्पीड होती है ना, इसके अनुसार आप केवल अक्षर की गिनती करते हो, न कि वहाँ वर्ड के बारे में आपको पता होता है। जो जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होगी ना, 70 80 80 लिखने वाले, वो लोग भी वर्ड को बोल कर न करके बल्कि उसके अक्षर को बोलकर टाइपिंग करते हैं। तो जब हम ABCDEFGH वाली हिसाब किताब में चलेंगे तो मुझे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या था टाइपिंग के मैटर में। बहुत मतलब ये बहुत कम लोगों को याद रहता है, समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है कि वर्ड के अक्षर को बोलकर टाइप करना है, ठीक है। ये सारी स्ट्रैटेजी हैं जो अब आप अपनाइए, ठीक है। और अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। दूसरी चीज़, एक करना क्या है कि आपको जैसे अब इस समय ज़्यादा लिखेंगे तो जैसे जिनकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जिनकी 10 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बढ़ गई है, ठीक है। तो अब आप जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि हिंदी में 25 लिखना था लेकिन वो 35 लिख रहा है। इंग्लिश में अगर वो 30 लिखना था तो वो 40 की स्पीड लिख रहा है। भाई अब आपको बचा के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी समय अच्छा एक प्रेशर और आएगा। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी ना, आपके अंदर बहुत प्रेशर होगा। ये सबके साथ होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उठा के रात भर टाइपिंग करने लगे, नहीं। आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप डेली 2 ढाई घंटे से ऊपर टाइपिंग मत करिए अब, क्योंकि आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई है। JR पे आप कर सकते हो, JR पे टाइपिंग कर लीजिए। जहाँ पे भी आप टाइपिंग बाबा है वहाँ पे 5-5 मिनट की टाइपिंग कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, 10-10 मिनट की लगा के भी टाइपिंग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेज लिखिए। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिनकी टाइपिंग कंप्लीट नहीं है भाई, उनकी मजबूरी है कि उनको कंप्लीट करना है, तो आपको मतलब समय मतलब वही 5-6 घंटे दीजिए। और मतलब लगातार न टाइपिंग करके आप थोड़ा सा रुक रुक के टाइपिंग करिए। जैसे 45-50 मिनट का एक ड्यूरेशन बना लीजिए कि हमको 45 मिनट टाइपिंग करना है, और वो टाइपिंग करने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट मारिए। अच्छा, टाइपिंग शुरू कैसे करना है, मैंने इसके पहले बहुत वीडियो बना दिया, लेकिन इसमें फिर से बता देता हूँ कि टाइपिंग जैसे अब तो मान लीजिए मैंने शुरू का बता दिया कि शुरू का जैसे इस दिन स्टार्ट होता है उन भाइयों की जिनकी कंप्लीट है, तो आप JR कर लीजिए। उसके बाद जो दिन की दैनिक दिनचर्या डेली स्टार्ट करते थे वैसे करना है। तो अब करना क्या है कि हम मान लीजिए JR पर टाइपिंग कर लिए, 5 मिनट इंग्लिश 5 मिनट हिंदी, जो कर लिए ठीक। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना है कि पहले आप जब भी टाइपिंग स्टार्ट करोगे आप बेसिक करोगे। बेसिक में क्या होता है वो मैंने बता दिया था। जैसे पहली की होती है, जो बीच वाली की होती है इंग्लिश में, फिर ऊपर वाली की होती है, उसके बाद नीचे वाली की होती है। इसको करना है। उसके बाद क्या करना है, पहली की और दूसरी की को मिला के जो वर्ड बनते हैं, जैसे ऐड है, ठीक है, उसके बाद ऐप है, ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे मिला के, बीच वाले से और नीचे वाले को मिला के जो 2-2 अक्षरों के वर्ड बनते हैं, 3-3 अक्षरों के वर्ड बनते हैं, इसको करना है। 2-3 पेज आप इसको कर लीजिए। फिर उसके बाद इंग्लिश में क्या करना है,
ABCD लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ABCD पे प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबरिंग पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर ऊपर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साइड से भी कर सकते हैं। ऊपर से प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है, ऊपर से प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि उस पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर बने होते हैं, उसको भी वहाँ से आप शिफ्ट के साथ आप कर सकते हो, तो वहाँ से ये फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो आप ऊपर से भी कर सकते हैं बगल से, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर करने का प्रयास करिए। ठीक है, और ये चीज़ ये ध्यान दीजिए कि मैंने एक चीज़ और बताया था कि जैसे कि ASDF, यप पे एक बिंदी टाइप की उभरी हुई होती है, तो आप यहाँ से जैसे आप टाइपिंग कर रहे होते हो, तो वहाँ से अगर जैसे बाई चांस हो कि हमारी उंगलियाँ सही नहीं है, तो वो आप अंदाज़ा ही लगा के उस पर ये कर सकते हो कि अच्छा ये यफ पे है और ये जे पे है, दोनों पे उभरा हुआ था, वहाँ पे आप अपनी उंगली को रख सकते हैं। टाइपिंग करते समय उंगलियाँ आपकी हमेशा हमेशा मतलब ऊपर उठ के रहनी चाहिए, न कि उसी कीबोर्ड पे एकदम दब के चलती हुई रहे, सट के नहीं, मतलब ऊपर से ही रहे, हवा में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे आपका हाथ इधर उधर भागता रहता है, तो आपकी टाइपिंग अच्छी होती रहती है। ठीक है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो, हाँ ठीक है, वर्ड पे आप बराबर करिए, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अब पेज लिखने की ज़रूरत है। ZR पे टाइपिंग करते रहिए, लेकिन पेज ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखोगे, जिनकी स्पीड कंप्लीट हो गई है उनके लिए भी, जिनकी स्पीड कंप्लीट नहीं हो, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने बताया ना, दिन में अगर 5-6 घंटे टाइपिंग करते हो, 45-50 मिनट का एक शेड्यूल बनाइए। आप तुरंत उसको क्या करिए, पहले आप पेज जो भी बेसिक मैं बता रहा हूँ उसको लिखिए, उसके बाद तभी एक्सरसाइज के पास जाइए, जैसे कि जो बता रहा हूँ कि आप कुरुक्षेत्र की पत्रिका लीजिए, उसके बाद उसमें से पेजेस को लिखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप करिए। ये दोनों लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में भी वही करना है, इंग्लिश में भी वही करना है। तो आप इस तरह से चीज़ों को करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों की टाइपिंग 1 महीने के अंदर, अब से मैं बता दूं कि जैसे अब मैं एक टाइपिंग का फंडा बता देता हूं कि टाइपिंग 5 वर्ड पर मिनट, 5 वर्ड जो पर मिनट बढ़ती है। जैसे आप मान लीजिए आज 20 की स्पीड लिख रहे हो, मैं वो 4-5 दिन 20 की ही लिखे हुए हैं, 20 को, मतलब आप ऊब जाओगे कि अरे यार 20 की बढ़ रही है, 20 की ही है, बढ़ नहीं रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा 5वें दिन कि आपकी वो स्पीड 24-25 की स्पीड आएगी। तो टाइपिंग का ये माना जाता है कि जब बढ़ती है तो 5-6 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बढ़ती है, 4-5-6 दिन बाद। तो अब से भी अगर आप 1 महीने के अंदर सही स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो अब मैं पूरी उम्मीद और 100% उम्मीद के साथ कर सकता हूँ कि आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। जो बच्चा 12-15 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी लिख रहा है और 12-15 वर्ड के हिसाब से इंग्लिश लिख रहा है, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि इन योजनाओं को, जो मैंने स्ट्रेटजी बताया है, उस तरीके से आप चलोगे तो आपकी 100% टाइपिंग निकल जाएगी। ठीक है, और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी प्राप्त कर सकते हो, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश प्राप्त कर सकते हो, और सही रणनीति के साथ चलोगे, थोड़ा सा धैर्य आप बना लोगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि इस 1 महीने में जो बच्चा 10 से 12-15 वर्ड हिंदी में लिख रहा है वही इंग्लिश में लिख रहा है, गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि उसकी टाइपिंग निकल जाएगी। ये मैं खुद आजमाया हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, और ये थोड़े दिनों का अनुभव नहीं है भाई। ठीक है, नौकरी मुझे मिली है 1262 वाले में, लेकिन मैं तैयारी काफ़ी पहले से कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि, और मैंने जो अनुभव दिया है अपना, मैंने अनुभव जो शेयर किया, उससे कई लोगों का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, मेरा सिलेक्शन अभी हुआ है, लेकिन मेरे अनुभव से इससे पहले लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, टाइपिंग कैसे किया जाता है, हमारे साथ के एक हमारा जूनियर है कृष्णा सिंह, बाकी एक अमित सिंह थे जो है, और भी बहुत ऐसे लड़के हैं जो मेरे अनुभव से हम जिस उस वैकेंसी में थे वो लोग सेलेक्ट हो गए। हालांकि मेरी थोड़ा सा मेरा डाउन था, नंबर कम था, तो इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन टाइपिंग तो निकल ही गई। तो ये आज का अनुभव नहीं है, ये बहुत पहले का अनुभव है, और उस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लगे कि ये वीडियो मैं अपने फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए कि मेरा ही फ़ायदा उसमें है, लेकिन भाई उसको आप देख लीजिएगा, और इसको देखने से आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते होंगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ वो भी बताएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि यही एक फंडा ही है। दूसरा कोई होता है ना कि जादू वाली चीज़ नहीं है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। करना आपको ही टाइपिंग है, सामने वाला केवल बता सकता है। अगर इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, देखो डर सबको लगता है भाई, डर सबको लगता है, और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जीवन का सवाल है। डर नहीं लगेगा तब भी समस्या है कि आप हवा में घूमते रहेंगे जो है केवल। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में रहिए,
डर लग रहा है कोई बात नहीं है, धैर्य बना के रहिए। जो चीज़ें मैंने बताया है उसको बस फॉलो कर लीजिए, 100% है टाइपिंग निकल जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है। बाकी अगर आपको लगे कि ये वीडियो, हाँ अच्छा एक चीज़ है, इसके पहले मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है, अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। बाकी आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है और इससे आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप जो ये चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि अगर रियलिटी देखो तो मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं, धन्यवाद।